लक्ष्य, व्योम, पंचंग और अष्टांग योग इतने पढ़ लिए थे। तो पिंड विचार में जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य पढ़ के जाना ही है। 9 चक्र, उसमें 4 पीठे हैं और 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश। इसके पास अष्टांग योग। इस प्रकार पिंड विचार पूर्ण होता है अष्टांग योग के द्वारा। मूलतः 5 चीज ही है। फिर पिंड समिति, पिंड का ज्ञान। इस संपूर्ण शरीर में चर अचर जगत है, संपूर्ण चराचर जगत है। उसमें पाताल से लेके, ब्रह्मांड से लेके, द्वीप से लेके, समुद्र से लेके, खंड से लेके, पर्वत से लेके, नदियां, नक्षत्र, राशि, ग्रह, तिथियां और नाड़ियां, ये सब के सब और इसी में कहा सुख का अनुभव स्वर्ग है, दुख का अनुभव नरक है। अब पिंड का आधार। अब जो चौथा उपदेश है, चतुर्थ उपदेश, वो पिंडाधार, पिंड का आधार। चतुर्थ उपदेश है पिंड का आधार, पिंडाधार। पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार और पिंड समिति। उत्पन्न होने के संदर्भ में विचार, यहाँ विचार मतलब उस पिंड को विकास के संदर्भ में, पिंड का विकास कैसे हो, योग को कैसे प्राप्त करें, तो उसी में है। तो 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम और अष्टांग योग। फिर इस पिंड समिति, पिंड का ज्ञान, इस पिंड के भीतर क्या क्या है, संपूर्ण चराचर जगत है उसका। अब पिंड का आधार, इस पिंड का आधार क्या, चौथा अध्याय इस पिंड का आधार क्या है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं, अस्ति काचित अपरंपरा समित स्वरूपा सर्व पिंड आधार नित्य प्रबुद्धा निजा शक्ति प्रसिद्धा। समित चेतना स्वरूप का कोई एक अपरंपरा है, सभी पिंडों, सभी शरीरों के आधारभूत, सदा श्रद्धा प्रबुद्ध रहने वाली निजा शक्ति प्रसिद्ध है। तो इस पिंड का आधार क्या है, निजा शक्ति, सदा प्रबुद्ध रहने वाली निजा शक्ति पिंड का आधार रहता, शरीर का आधार है। उसी से शरीर बना है, उसी से शरीर चल रहा है, उसी से ये शरीर चल रहा है। तो शरीर की अवलंब शक्ति, शरीर जिसके ऊपर है, शरीर की मूल आधार शक्ति वो निजा शक्ति है। कौन सी निजा शक्ति, जिसके ऊपर ये शरीर है, जिसके कारण ये शरीर है। और ये शक्ति कुल और अकुल 2 प्रकार की है। ये शक्ति यहाँ 2 प्रकार की, जो निजा शक्ति है ये 2 प्रकार की है, कुल और अकुल। कार्य करने के साधन कर्ताओं, उठने की दशा के अंकुर का प्रारंभ करके करने वाले का निर्माण करती है। मतलब सब कुछ यही करती है, कार्य भी, कार्य करने की शक्ति भी, कार्य करने के साधन भी और कार्य करने वाले कर्ताओं को, इन सब का जो बीज है, अंकुर प्रारंभ करने वाली, बीज रूप में उगाने वाली कौन है, ये शक्ति ही है, ये शक्ति ही है। और वह अपने प्रकाश से ही जाना जा सकती है। और जब ये शक्ति अपने विकास की पूर्ण दशा में ऊपर उठने लगती है, तब वह शक्ति शिव कहलाती है। वह शक्ति ही शिव है, वह शक्ति ही शिव है। तो इस पिंड का मूल आधार, जिसके ऊपर ये पिंड है, जिसके कारण ये गति कर रहा है, समस्त हलचल है, वो शक्ति है। जब पिंड पूरा विकास कर लेता है तो वो शक्ति से शिव हो जाता है। अभी करने वाला है, अभी हम लोग कर रहे हैं, उसको बोध हो जाता, पूर्ण विकास कर लेता अपनी चेतना का, तो वही शक्ति शिव। तो इस पिंड का आधार, हमारे जीवन का आधार, शरीर का आधार कौन सी है, निजा शक्ति है, निजा शक्ति है। तो शक्ति ही शिव है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, शक्ति ही शिव बन जाती है। अब ये जो शक्ति है, ये 2 प्रकार की, कुल शक्ति और अकुल शक्ति।
कुल व्यक्त रूप में, अकुल अव्यक्त रूप में। ये जो शक्ति है 2 प्रकार की है, कुल शक्ति और अकुल शक्ति। ये व्यक्त रूप में है, ये अव्यक्त रूप में है। ये अव्यक्त रूप में है। ये व्यक्त रूप में 5 प्रकार की है, परा, सता, अहंता, स्फुरंता, कला। अतएव कुला अकुल स्वरूप। ठीक है, ये निजा शक्ति 2 कुल और अकुल स्वरूप में, कुल और अकुल। कुलम इति कुल 5 प्रकार की है, परा, सता, अहंता, स्फुरता, कला रूपेण सदैव पंचधा विश्व से आधार तिष्ठति। ये संपूर्ण विश्व का आधार व्यक्त रूप में, संपूर्ण विश्व का आधार है। और ये 5 प्रकार की है। तो 5 प्रकार कौन कौन से? परा, सता, अहंता, परा, सता, अहंता, स्फूर्ता और कला। और कला 5 स्वरूपों में विश्व के आधार के रूप में ये कुल शक्ति है, कुल शक्ति है। इस कारण इसे परा अपरा कहते हैं, इस कारण इसको परा अपरा कहते हैं। जो प्रकाश स्वरूप पर अपनी सत्ता से सबको प्रकाशित करते वो परा है, वो परा है। जो अपनी शक्ति के द्वारा अपनी सत्ता सबको प्रकाशित करती है, अपनी सत्ता से अपनी शक्ति से सबको प्रकाशित करती है, वो परा है। वो कौन है? परा है। इसको परा अपर दोनों कहते हैं। फिर बोलते हैं जिसका होना अनादिकाल से सिद्ध है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता का विद्यमानता है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है, उस विशेष गुण को सत्ता कहते हैं। सत्ता किसको कहते हैं? जिसका होना अनादिकाल से सिद्ध है, जिसका अस्तित्व विद्यमान है, जिसका अस्तित्व विद्यमान है, जिसका एग्जिस्टेंस है, वह सत्ता है। वह क्या है? सत्ता है। तीसरी अहंता, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसे ज्ञान से भी पार नहीं पाया जा सकता, जो स्वभाव से आनंदमय है तथा मैं हूं इस प्रकार की सूचना देने वाली है, वह अहंता है। ठीक है, जिसका ना आदि है ना अंत है, मैं हूं सदा से है, मैं भी आदि और अंत नहीं है, मैं विद्यमान जो है, मैंपन का जो शक्ति है वो अहंता है, वो अहंता है। फिर अगली स्फूर्ता, जो आत्म साक्षात्कार का अनुभव समाधि की स्थिति में अभिव्यक्त करती है, वह विशेषता स्फूर्ता कहलाती है। आत्म साक्षात्कार, भीतर में बोध हूं, वह जो बोध कराती है वह स्फूर्ता है, वह स्फूर्ता है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप बोध कराने का स्वयं आकलन करती है, वह परा कला कही जाती है, वह कला स्वरूप में, वह कला है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप का बोध कराती है वह कला है। इस प्रकार ये 5 व्यक्त शक्तियां हैं, 5 व्यक्त शक्तियां हैं। अकुल अव्यक्त शक्ति है, सभी की निमित्त है, जो सभी का कारण है, इन सब का मूल कारण ये है। तो ये निमित्त शक्ति है, अव्यक्त शक्ति है, ये अकुल शक्ति है, ये अकुल शक्ति है। अकुल यद्यपि जाति, वर्ण, गोत्र आदि सभी की निमित्त है, परंतु वह सबसे परे केवल एक ही है, वह सबसे परे है। सबका निमित्त मात्र है लेकिन सबसे परे है। सब होता उसी के कारण सब होता है, लेकिन वह कुछ करती नहीं, दिखती नहीं, सब इसी शक्तियों के माध्यम से होता है, तो इस माध्यम से होता है। अकुल परम शिव अर्थात कुल को अपने भीतर समाहित कर लेता है, और कुल भी अकुल शिव में समाहित होना चाहता है। ठीक है, अर्थात ये दोनों एक ही, जिस प्रकार पानी का बुलबुला पानी से भिन्न नहीं है, ठीक इसी प्रकार कुल और अकुल शक्तियां एक ही है, एक ही है, इतना कहना चाह रहे हैं। अब इसमें कुलनी शक्ति का वर्णन है, कुलनी शक्ति का वर्णन है। तो ये जगत का आधार, पिंड का आधार कौन है? निजा शक्ति है। ये 2 प्रकार की, कुल और अकुल, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त 5 प्रकार की है, और इन सब का नियमित कारण कौन है? अव्यक्त अकुल शक्ति ही, अकुल शक्ति ही है। अब ये कुलनी शक्ति का वर्णन, कुलनियां 2 प्रकार की गई है, प्रबुद्धा जागृत और अप्रबुद्धा सोई हुई। अब आगे कुलनी शक्ति, प्रबुद्धा जागृत और अप्रबुद्धा सोई हुई। जागृत कुंडली जागृत हुई और ये सोई हुई।
तो यहाँ कुंडली के दो प्रकार इस प्रकार बताइए, एक तो सोई हुई कुंडली और एक जागी हुई कुंडली। और कुंडली की 3 शक्तियां होती है। इस कुंडली की 3 शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं। तो ये कौन कौन सी है इसका वर्णन करते हैं। पहली है अधा शक्ति, अधा शक्ति, निम्न शक्ति, निम्न शक्ति। दूसरी मध्य शक्ति, मीडियम शक्ति, लोअर एनर्जी या पावर, ठीक है, मीडियम शक्ति। और ऊर्ध्व शक्ति, अपर ऊर्ध्व शक्ति। इस प्रकार ये 3 शक्ति है। जो अधा शक्ति है कुंडलिनी की, वह मूलाधार में स्थित है। ये क्या है? लोअर मूलाधार में। मध्यम शक्ति है वो हृदय में स्थित है, वो हृदय में स्थित है। और जो ऊर्ध्व शक्ति है वो सहस्रार में है। ये कुंडली की 3 शक्ति है, मूलाधार, हृदय और सहस्रार। तो अधा शक्ति मूलाधार में स्थित है, जो बाह्य इंद्रियों के व्यापार में लगी होती है। ये जो है ये बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी रहती है। यहाँ सोई हुई कह सकते हो सकती है। यहाँ बाहरी इंद्रियों के व्यापार में जो कुंडली लगी रहती है वो अधा शक्ति कहलाती है, लोअर एनर्जी कहलाती है, जो मूलाधार में होती है, जो मूलाधार में होती है। फिर मध्यम शक्ति जो हृदय में होती है, जो 2 प्रकार की, स्थूल स्वरूप वाली और सूक्ष्म और उत्कृष्ट शक्ति वाली। ये जो मध्यम शक्ति वाली है ये 2 स्वरूप में होती है, स्थूल स्वरूप वाली और सूक्ष्म शरीर वाली। ये उत्कृष्ट सूक्ष्म वाली उत्कृष्ट शक्तियों से युक्त होती है। तो ये लगभग कुंडली जागरण की बात कह रहे हैं। तो कुंडली मूलाधार में सोई हुई है, तब मनुष्य बाह्य इंद्रियों में लगा रहता है। जो ही वो हृदय तक आती है तो इसके 2 है, एक तो स्थूल स्वरूप वाली, स्थूल उसकी सिद्धियां, और दूसरी सूक्ष्म हो जाती है, उत्कृष्ट शक्ति वाली आ जाती है, उत्कृष्ट शक्ति वाली हो जाती है, जो साधक और ऊंचाई तक जाती है। तीसरी ऊर्ध्व शक्ति, अपर एनर्जी, सहस्रार में स्थित होती है, जो निर्नाम परम पद भी कहलाती है। इसका कोई नाम नहीं, इसलिए निर्नाम, निर्नाम और परम पद, क्योंकि इससे और कोई पद है ही नहीं। सहस्रार में पहुंच जाएं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, और इसका कोई नाम ही नहीं, इसलिए निर्नाम परम पद भी कहते हैं, परम पद कहते हैं। अब आगे इसमें कहा, प्रत्येक पदार्थ में सबका निर्माण करने वाली चेतना शक्ति विद्यमान है। सबका निर्माण करने वाली कौन है? चेतना शक्ति है। तो बोलते प्रत्येक पदार्थ में सबका निर्माण करने वाली चेतना शक्ति। हम बोलते हैं ना, जब ओम ईशावास्यमिदं सर्वत्र ईश्वर, संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादित है, तो यहाँ इन्होंने चेतन तत्व कहा है, चेतना शक्ति कहा है। शक्ति शिव के भीतर है और शक्ति के भीतर शिव है, अर्थात शिव और शक्ति अभिन्न है। शिव और शक्ति एक ही है, यही कहना चाहते हैं। शिव और शक्ति एक ही है, परस्पर दोनों है और एक ही है, दोनों एक ही है। तो यहाँ मूल जो आधार, पिंड का आधार की शक्ति। अब इसमें 3-4 कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो अच्छी है, उसको एक एक बार पढ़ लेंगे। एक पद यहाँ आया है कुंडली का सहस्रार पद में पहुंचने से महासिद्ध योगी लोगों को परम पद प्राप्त होती है। ऊर्ध्व शक्ति निपाते, ऊर्ध्व शक्ति निपातित, ऊंची की शक्ति प्राप्त हो जाने पर अर्थात सहस्रार में पहुंच जाए, तब फिर परम पद को निर्नाम करता, तो वो शिव को प्राप्त हो जाता है, शिव को प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक पदार्थ में सबका निर्माण करने वाली एक चेतना शक्ति रहती ही है, रहती ही है। इस प्रकार ये चौथा उपदेश पिंड आधार पूरा हुआ। पिंड आधार चौथा उपदेश पूरा हुआ। अब 5वां पिंड पद समरस भाव। पिंड पद समरस भाव, पिंड पद समरस भाव, समरसकरण भी लिखा है इन्होंने। ये 5वां उपदेश है। तो इसके उपदेश का आरंभ ही
इन्होंने कहा है अब हम पांचवें उपदेश में पिंड और पद का सामरस्य कैसा, पिंड और पद, पद कौन सा, परम पद, और पिंड यानी शरीर, तीन में पिंड का कहा, और अब फिर चौथे में जो पिंड का आधार था, क्योंकि वो परम पद को प्राप्त कर रहा था शक्ति के माध्यम से, कुंडली के जागरण से, उनका समरस कैसे, एकता कैसी होगी, इसका वर्णन इसमें है, इसलिए पिंड पद समरस भाव इसका नाम इन्होंने दिया है। महान सिद्ध योगी को चाहिए कि वो पूर्व बताए गए क्रम से पर पिंड से लेकर अपने पिंड पर्यंत सबको जानकर परम पद के सामरस्य स्थापित करें। फिर बोल रहे हैं जितना हमने अध्ययन कर लिया पीछे 4 अध्यायों में, उससे पर पिंड को भी जाने, अपने पिंड को भी जाने, और परम पद के साथ सामंजस्य सामरस्य स्थापित करें। परम पद स्वयं जो परम पद है वो अपनी अनुभूति से ही जाना जाता है, और वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वही समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो परम पद है वह स्वयं की अनुभूति से ही जाना सकता, अन्य कोई उसे जना नहीं सकता, और वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह परम पद शिव स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और समस्त ब्रह्मांड को वो प्रकाशित करता है। परम पद तक मन और बुद्धि की पहुंच नहीं है, वो वही वाली प्रज्ञा वाली स्थिति है, ठीक है, सामान्य नहीं है, परम पद भिन्न है, परम पद भिन्न है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही या आत्मज्ञान अथवा परम पद की प्राप्ति होती है, गुरु कृपा के द्वारा ही परम पद और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी से आगे समरसता संभव है, समरसता संभव है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब समरसकरण, समरसकरण एक शब्द इन्होंने यहाँ दिया है, समरसकरण, जो समरसता है, एक रूपता है, इसी को इन्होंने समरसकरण कहा है। अपने परमानंद स्वरूप के परमानंद रूपी किरणों के उन्मेष का अपने में अनुभव करना ही समरसकरण कहलाता है। अपने परमानंद स्वरूप का परमानंद किरणों रूपी किरणों का उन्मेष करना, अर्थात अपने भीतर की जो आनंद रूपी किरण है उनको खोलने पर अपने जो मूल स्वरूप का ज्ञान है उसको अनुभव करना ही समरसकरण कहलाता है। तो समरसकरण स्वयं के द्वारा ही स्वयं का अनुभव, अपने मूल स्वरूप का, सदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, उस स्वरूप में स्थिति का जो अनुभव है वो समरसकरण कहलाता है, समरसकरण कहलाता है। योग के मार्ग में और तंत्र के मार्ग में जिन्होंने बोलते दीक्षा ली है, वे मार्ग भटकाने वाले हैं, पाखंडी कहे गए हैं, ठीक है। तो गुरु का जो गुरु मार्ग दिखाए वही सबसे अच्छा है, गुरु की कृपा का पाकर ही स्वयं की अनुभूति प्राप्त हो सकती है, महासिद्धि मिल सकती है, योग के मार्ग से अथवा बोले तंत्र के मार्ग से नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ। फिर बहुत सारे बोलते हैं संक मुद्रा धारण करने से, केस लंबे रखने से योग सिद्धि नहीं, एकांत में दीक्षा से, ध्यान से इत्यादि करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। अब योग मार्ग का यहाँ वैशिष्ट्य बता रहे हैं, योग मार्ग का विशेषता बता रहे हैं। वहां योग मार्ग का खंडन किया तो वो योग ये योग नहीं होगा, कोई अन्य योग होगा। लोक में जो कुछ बुरा या उत्तम व्यवहार प्रचलित है, ठीक है, उसमें जो उत्तम है उसी को स्वधर्म कहा है, और वह उत्तम मार्ग योग मार्ग है। वो कौन सा योग मार्ग को विशेष स्वधर्म है, तो योग मार्ग यहाँ स्वधर्म बताया गया, अपना धर्म, स्वधर्म के रूप में इन्होंने योग मार्ग को कहा है, योग मार्ग को कहा है। फिर आगे बोलते हैं योग मार्ग परो मार्ग नास्ति नास्ति स्मृतो, अन्य सभी शास्त्रों में शिव ने पहले कहा योग मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ मार्ग और कोई है ही नहीं, योग मार्ग की अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। अब योग की परिभाषा का वर्णन, तो ये परिभाषा अवश्य स्मरण रखें, ठीक है। पांचवें उपदेश का 22वां जो श्लोक है उसमें इन्होंने योग की परिभाषा का वर्णन किया है। योग संहनो उपाय ज्ञान संगति युक्तिषु, योग संहनो यही अमर कोश में भी, अमर कोशकार ने भी इसी परिभाषा को लिखा है। तो स्वतः स्फूर्त ज्ञान, सब संगति, उपाय, और ये सब के सब योग कहलाते हैं। सब इन्होंने हिंदी थोड़ी भिन्न अर्थ की है, तो संहन परिश्रम, स्वतः स्फूर्त ज्ञान, ठीक है, उपाय परिश्रम, ज्ञान, संगति सत्संग, और युक्ति उपाय, ये सब योग कहलाते हैं, सब
तो योग संहनो उपाय ज्ञान संगति युक्ति सु, इन्होंने यहाँ ये लिखा है स्वतः स्फूर्त ज्ञान सत्संग और तर्क से उत्पन्न ज्ञान परम पद से जो जोड़ने का उपाय है उसे योग कहते हैं। तो उपाय अर्थात परम पद से जोड़ने का उपाय, तो ये सब क्या कहलाता है? योग। संहन उपाय ज्ञान संगति युक्ति ये सब योग कहलाते हैं, योग कहलाते हैं। तो इसको रखना है, ये परिभाषा आ भी सकती है। योग संहनो उपाय ज्ञान संगति युक्ति सु, कहाँ कहाँ? अमर कोश में भी है और दूसरा सिद्ध सिद्धांत पत्ति में भी है। सनन उद्योग को, अभ्यास को कहते हैं। उपाय कोई ना कोई प्रयत्न, पर्याय। ज्ञान संगति युक्ति, युक्ति जोड़ने का जो उपाय वहां युक्ति। इस प्रकार ये योग कहलाता है, योग कहलाता है। लोक के निकृष्ट सप्तम व्यायाम, लोक में जो लोग निरंतर निकृष्ट व्यवहार करते हैं, लोग ज्ञान के बल से सभी निकृष्ट व्यवहार को त्याग देते हैं। जब ज्ञान मिल जाएगा तो निकृष्ट व्यवहार को बोल रहे हैं त्याग देंगे, त्याग देंगे। इस प्रकार यहाँ योग की परिभाषा का वर्णन था। तो इस समरसकरण में, चूंकि समरसकरण योग के द्वारा ही होगा, योग के द्वारा ही परम पद किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? योग के द्वारा। तो यहाँ योग परिभाषा, तो योग प्राप्त हो गया। तब भिन्न भिन्न दो चार और परिभाषाएं हैं। उस परिभाषाओं में एक शब्द सहज शब्द, एक शब्द सहज। विश्वातीतम परमेश्वरम विश्वरूपेणाम भाव समानम ज्ञात्वा एवं स्थिति स्वस्वभावे निज ज्ञानम तत् सहज संप्रतम। जीवात्मा और परमात्मा में अभेद सहज कहलाता है। सहज शब्द क्या है? जीवात्मा और परमात्मा में अभेद स्थिति। जब जीवात्मा परमात्मा के साथ अभेद स्थिति में आ जाता है वह सहज कहलाता है। आत्मबोध ही सहज है। स्वात्म संविति सहजम, आत्मबोध सहज कहलाता है। तो सहज शब्द क्या है? दोनों स्मरण रखने हैं, आत्मबोध या जीवात्मा और परमात्मा में अभेद स्थिति। जीवात्मा और परमात्मा में अभेद स्थिति। तो केवल परिभाषा टाइप है तत्र सहजमिति, ठीक है। तो ये स्मरण रखना, सहज जीवात्मा परमात्मा भेद या आत्मबोधि सहज है। फिर एक परिभाषा और इन्होंने की है संयम नाम से, संयम से, ठीक है। तो सावधानानाम व्यापाराणाम निजवर्ती नाम सेनम कृत्वा आत्मनि नियते संयम। संयम स्वात्म निग्रह, आत्म नियंत्रण ही संयम है। अपने ऊपर नियंत्रण ही इन्होंने संयम कहा है। इंद्रियों सहित स्वमन को आत्मा में लगाना संयम कहलाता है। इंद्रियों सहित स्वमन को आत्मा में लगाना, इंद्रियों सहित अपने मन को आत्मा में लगाना संयम। हम इंद्रिय संयम पढ़ते हैं तो यही उन्होंने संयम कहा है, संयम कहा। फिर आगे इन्होंने सोपाय शब्द कहा है। स्वयं एवं प्रकाश में स्वयं एवं स्वात्मन निकृत्य सदा तत्व्यम तत् सोपायम। अब एक शब्द है सोपाय, सहज के बाद अगला शब्द है सोपाय। तो योग शब्द, सहज शब्द, तीसरा संयम शब्द और चौथा सोपाय, स उपाय से सोपाय। तो सोपायम स्वस्य विश्रांति, चित्त की आत्म तत्व में स्थिरता, चित्त की आत्म। तो यहाँ आत्मनियंत्रण का संयम अर्थात आत्मनियंत्रण, इंद्रियों का आत्मा में, इंद्रियों का आत्मा में लीन करना, आत्मा में लगाना। और स उपाय क्या है? स्वस्य विश्रांति, चित्त की आत्मा में स्थिरता, चित्त स्थिर हो जाए, चित्त की आत्मा में स्थिरता। अपने सत स्वरूप में स्थिर हो जाना सोपाय कहलाते हैं। अपने सत स्वरूप में, हमारा जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप में स्थित हो जाना सोपाय कहलाता है। फिर चौथी परिभाषा थी सोपाय। अब पांचवा है अद्वैतम इति। अद्वैत अर्थात परम पद, परम शिव के साथ एक रूप होकर रहना ही परम पद कहलाता है, अद्वैत कहलाता है। अद्वैत ही परम पद है। तो परम शिव के साथ एक रूप होकर रहना ही अद्वैत कहलाता है। और ये अद्वैत स्थिति इन्होंने बोला है
प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। परम शिव के रूप में मन स्थिति में रहना, परम शिव के रूप में उस मन स्थिति के मैं परम शिव हूं, इस मन स्थिति में रहना ही अद्वैत है। और परम पद सदगुरु के मुखारविंद से निश्चित उपदेश अमृत के पान से ही प्राप्त होता है। परम पद किससे मिलेगा? सदगुरु जो उपदेश देंगे, उस उपदेश अमृत का पान करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तो उससे ही ये परम पद प्राप्त होगा। अद्वैत अवस्था क्या है? परम पद है, ये अंतिम अवस्था। इस प्रकार ये 5 परिभाषा, योग, सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। तो यहाँ पर साधक परम शिव के साथ एक रूप हो जाता है, परम शिव के साथ एक रूप, अद्वैत बोध। ये 5 परिभाषाएं यहाँ थी, ये महत्वपूर्ण थी, भिन्न थी, इसको रखना है। अब इसके बाद इसमें योग सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तो प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों में योग सिद्धि है, प्रत्येक वर्ष क्या क्या सिद्धि मिलती है, कितने वर्ष साधना करने पर वो सिद्धि मिलेगी, उसका वर्णन आगे किया है। गुरु कृपा से ही मिलेगा ये सब, ना वेदांत श्रवण से मिलेगा, ना ध्यान इत्यादि से मिलेगा, सबका सब गुरु कृपा होगी, उसी से जाना जा सकता है। और गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी करुणा से ही सब प्राप्त होगा, ये शिव जी ने कहा, सत्य कहा है। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, 12 वर्षों की 12 सिद्धियां हैं योग सिद्धि। ठीक है, तो सदगुरु की शरणागति होने पर ये सिद्धि मिलेगी। ध्यान इत्यादि से बोल रहे, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण इसका भूमिका नहीं है। प्रथमेत्व रोग तिथि सर्वलोक प्रियो भवेत कांक्षते दर्शन तस्य नित्यशम। तो प्रथम वर्ष में है निरोगता, कौन की? आरोग्यता की सिद्धि मिलती है प्रथम वर्ष में। निरोगता, शरीर मल से रहित हो जाता है, तो प्रथम वर्ष आरोग्यता। सारी सिद्धियां गुरु कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु की सेवा करने से गुरु प्रथम वर्ष में जो सिद्धि मिल रही है, ठीक है, परम पद को प्राप्त, सर्वप्रथम निरोग रहने की सिद्धि मिल जाती है और सबका प्रिय हो जाता है, सर्व लोकप्रिय। ठीक है, सबका प्रिय हो जाता है। सबका प्रिय हो जाता है। फिर द्वितीय वर्ष की सिद्धि, कृतार्थ शाद्वित्य कुरुतो सर्वभाषणम, उसके साथ ही कृतार्थ हो जाता है, सभी वेद शास्त्रों का वक्ता हो जाता है, तो सभी भाषाओं में बोलने की शक्ति और वक्ता हो जाता है, सभी शास्त्रों का वक्ता। तो ज्ञान वक्ता अर्थात यहाँ भाषाओं में बोलने की शक्ति भी कुछ लोगों ने बोला लिया है, भाषाओं को में बोलने की शक्ति, अनेक भाषाओं में बोलने की शक्ति और शास्त्रों का वक्ता हो जाता है। ये दूसरे वर्ष की सिद्धि है। तीसरे वर्ष की सिद्धि, शरीर सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? तृतीय देह दिव्य देह अस्तु व्यालय व्याघ्र बाध्यते, शरीर दिव्य हो जाता है, सर्प और बाघ आदि हिंसक जंतु कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो देह दिव्य हो जाता है, शरीर दिव्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, हिंसक बाघ सर्प इत्यादि कोई नष्ट नहीं कर सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते। चौथे वर्ष की सिद्धि, सुधु सुधा तृषा निद्रा ताप वर्जित है, जायते दिव्य योगी से दूर श्रावी ना संशय। तो चौथे वर्ष साधक भूख प्यास द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। भूख प्यास जितने प्रकार द्वंद्व कौन कौन से? क्षुधा तृष्णा, भूख प्यास, निद्रा नींद से, शीत आतप ठंड और तप से, इन चारों से पांचों से ऊपर उठ जाता है और योगी बहुत दूर के शब्द सुनने में समर्थ हो जाता है, दूर श्रवण भी हो जाता है, तो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और दूर श्रवण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये रीडिंग मार लेना, ज्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है पिंड विचार है, बाकी अच्छे से रीडिंग मारना पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। पंचम वर्ष जो है वाक सिद्धि, पंचम वर्ष से प्रकाया प्रवेश, वाक सिद्धि मिल जाती है और प्रकाया प्रवेश हो जाता है, जो बोला वो हो जाए और प्रकाया प्रवेश करने की क्षमता। छठी जो है ना छिद्यते शस्त्रे वज्रपातेन बाध्यते,
षष्ठम वर्ष में बोल रहे हैं शास्त्र काट नहीं सकते, वज्र हानि नहीं पहुंचा सकता है, हानि नहीं पहुंच सकता है। सातवें वर्ष में आकाश के समान गति हो जाती है, दूर के दृश्यों को देखने में समर्थ हो जाता है, तथा दूर दृष्टि मिल जाती है और आकाश गमन की सिद्धि सातवें वर्ष में है। आठवें वर्ष में अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाती है। आठवें वर्ष में अणिमा आदि गुरु उपदेश अष्टमे वत्सरे भवेत। आठवें वर्ष में बोलते हैं अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। नवे वज्र काय या खेचरो भवेत। नवे वर्ष में योगी वज्र के समान दृढ़ शरीर वाला, खेचर आकाश में विचरण करने वाला और सभी दिशाओं में पहुंचने वाला हो जाता है, सभी दिशाओं में और 10वें वर्ष में पवन वेगी यत्र धावती। 10वें वर्ष में वायु के समान गति वाला बन जाता है, वेग वाला जहां चाहे वहां पहुंच जाता है। 11वें वर्ष में सम्यक सर्वज्ञ सिद्धि भागवत, पूर्ण सर्वज्ञ हो जाता है, अनंत सिद्धियों से युक्त हो जाता है। द्वादशे शिव तुल्य सो करता हरता स्वयं भवेत। 12वें वर्ष में वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, निर्माण और संहार करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार ये 12 वर्षों की सिद्धियां हैं। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं प्रशस्त गुरु के चरण कमलों के प्रभाव से 12 वर्षों में महाबलशाली सिद्ध योगी तीनों लोकों में पूजा जाता है, भैरव के समान तीनों लोकों में पूजा जाता है। फिर बोलते हैं जो योगी विविध योनियों में प्राप्त दुखों से विश्राम अनुभव करना चाहता है वह गुरु के चरण कमलों का आश्रय लें। गुरु के वचनों का अनुसरण करने से समरसीकरण रूपी परम पद प्राप्त हो जाएगा। अब गुरु कुल संतान पंचदा, गुरु की जो कुल संतान है वो 5 प्रकार की है, जिसको सिद्ध वंश परंपरा भी कहते हैं। सिद्ध सिद्धांत पंथी में पंचविध कुल संतान के रूप में 5 प्रकार की सिद्ध परंपराएं हैं। ये गुरु की कुल संतान परंपराएं हैं। ठीक है, गुरु जिन्हें दीक्षा देता है तो गुरुकुल संतान, गुरुकुल की परंपरा 5 प्रकार की है। आई संतान, बिल्वेश्वर संतान, विभूति संतान, नाथ संतान और योगीश्वर संतान। इस प्रकार ये 5 प्रकार की कुल संतान है। ये गुरु की है, गुरु दीक्षा देता है तो ये 5 प्रकार का सिद्ध वंशों की वंश परंपरा है, कुल परंपरा है कुल परंपरा कह सकते हैं। 5 है। तो पहली है आई संतान, दूसरी है बिलेश्वर, तीसरी विभूति, चौथी नाथ और 5वें योगीश्वर संतान। इस प्रकार ये 5 संतानें हैं। जो आई संतान है वो विमला शक्ति से युक्त हो योग की युक्त स्थूल अवस्था में रहने वाली है। पृथ्वी तत्व इसका तत्व है, कठोरता इसका गुण है और ब्रह्मा देवता से युक्त है। ये इन जिनसे युक्त होता है वो इस प्रकार इन्होंने बताया है। 5 शक्तियां, 5 जिनसे उदय होती है, ठीक है, उन्हीं का है। तो पृथ्वी, जल, वहनी, वायु, आकाश, इन 5 से ही ये उत्पन्न होती है। 5 उत्तरोत्तर बिलेश आई संतान पृथ्वी, बिलेश्वर जल, विभूति अग्नि, नाथ वायु और योगीश्वर आकाश तत्व से, आकाश तत्व से। तो ऐसा इसमें कहा है। तो आई संतान विमला शक्ति से, शक्ति इसकी विमला है, स्थूल अवस्था में रहने वाली है, पृथ्वी तो उत्पन्न है, कठोरता इसका गुण है, ब्रह्मा देवता है। बिलेश्वर संतान, बिलेश्वर गुरु से युक्त, योग की सूक्ष्म अवस्था में रहने वाली है, जल तत्व से उत्पन्न है और आर्द्रता को धारण करने वाली है। विष्णु देवता क्योंकि पंच तत्व 5 देवता। विभूति संतान भस्म धारण करने वाली, अग्नि तत्व योग की कारण अवस्था में रहने वाली, अग्नि तत्व से युक्त है, तेज गुण से युक्त है और रुद्र देवता युक्त है, रुद्र देवता। चौथी नाथ संतान, नाथ परंपरा से युक्त, योग की तुर्य अवस्था में रहने वाली है, वायु तत्व से उत्पन्न संचरण गुण को धारण करने वाली, ईश्वर देवता से युक्त। 5वीं संतान योगीश्वर संतान, अलख निरंजन और योगीश्वर परंपरा से युक्त, योग की तुर्यातीत अवस्था में रहने वाली, आकाश तत्व से उत्पन्न अचल गुण को धारण करने वाली, सदगुरु की त्रिकाल वंदना करने वाली, सदा शिव देवता युक्त। तो 5 देवता जो 5 तत्वों के हमने पहले पढ़े, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सदा ईश्वर और सदाशिव, ईश्वर और सदाशिव 5 तत्व, 5 शक्तियां, पहली विमला शक्ति, दूसरे विलेश्वर गुरु, तीसरे में शक्ति नहीं है लेकिन भस्म धारण करने वाली विभूति संतान, विभूति भस्म को कहते हैं, चौथी नाथ परंपरा से युक्त और 5वीं अलख निरंजन वाली अवस्था। ठीक है, और इसमें आगे कहा है शिव का कथन है गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है,
इसलिए सदगुरु सदा वंदनीय है। ये सदगुरु द्वारा ही प्राप्त 5 संतानें हैं। उन्होंने जो दीक्षा देके संतान बनाए वही 5 है। तो पांचों संतानों के देवता है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। ये ध्यान रखना है। पांचों की अवस्था है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्या, तुर्यातीत। ठीक है। और जो इनको जान लेता है वह योगी है, वही सिद्ध पुरुष है, वही योगीश्वर है, ऐसा इन्होंने कहा है। पांचों संतानों के गुण भी पढ़ा। काठिन्य, चूंकि पृथ्वी तत्व का काठिन्य, जल की आर्द्रता है, अग्नि का तेज है, वायु का धावन है, आकाश की स्थिरता है, आकाश की स्थिरता है। तो ये गुण हमने एक एक साथ पढ़ लिए, इन्होंने अलग अलग प्रकार के। 5 संतान उत्पन्न पांचों तत्व से होती है। ठीक है। पांचों संतानों के गुण कठोरता, आर्द्रता, तेज, दौड़ना या चलना या स्थिरता। अंतिम 5 देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। और का इनकी अवस्थाएं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्या, तुर्यातीत। इस प्रकार यहाँ वर्णन था। इस प्रकार यहाँ वर्णन था। ये अपना 5 संतानें का पूरा हुआ। अब आगे योगी का कर्तव्य, योगी को क्या करना चाहिए। तो वो यहाँ बोल रहे हैं योगी को गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए और निज पिंड को परम पद के साथ सामरस्य स्थान करके आनंदमय तत्व में स्थित होना चाहिए और महासिद्ध बनना चाहिए। तो योगी का कर्तव्य योग को प्राप्ति, महायोग को प्राप्ति, सिद्धि को प्राप्ति, ये इन्होंने योगी के कर्तव्य में लिया है। योगी कर्तव्य और योग इन्होंने बोला है गुरु की सेवा से ही मिलेगा। जप से, ध्यान से, मुद्रा धारण करने से, मौन से, इन इत्यादि से नहीं मिलने वाला है। इन इत्यादि से नहीं मिलने वाला है। सब शारीरिक साधनों को त्याग कर सिद्ध पुरुष लोग परम पद में स्थित हो जाते हैं। ठीक है। परम पद में स्थित हो जाते हैं। और ये सब की सब गुरु कृपा से ही स्थिति आती है। स्थिति किसके द्वारा आती है? गुरु की कृपा से ही। अपने गुरु के कहने से, आशीर्वाद से, गुरु चरणों के दर्शन से और गुरु की परम पद कृपा से परम पद की प्राप्ति साधक को मिल जाती है।